महाराष्ट्र कांग्रेस एक बार फिर से मुश्किल में है और इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को मार भी सकते हैं। अब पूरे राज्य में बीजेपी नाना पटोले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। नाना पटोले को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और सफाई में नाना पटोले बोल रहे हैं कि उन्होंने स्थानीय गुंडे और बदमाश को मारे जाने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी, ये गुस्सा और ये आक्रोश महाराष्ट्र में शहर दर शहर फैलता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो नेताओं की भाषा तो हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि गली और नुक्कड़ों पर घूमने वाला नेता भी जानता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है, सम्मान क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे लगता है कि वो सियासत के सारे संस्कार ही भूल चुके हैं। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला लागला। महाराष्ट्र कांग्रेस के ये मुखिया नाना पटोले हैं। राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस की समाजवादी परंपरा के ये नए उद्धारकर्ता हैं। भंडारा के चौराहे पर जब कांग्रेस के विजन का विश्लेषण कर रहे थे तो उनकी जुबान ऐसी बेकाबू हो गई कि प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिनकी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला लागला। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी में तूफान आ गया। नाना पटोले के खिलाफ हर कोई बोलने लग गया। सोशल मीडिया पर तो बीजेपी नेताओं के गुस्से का तेज धधक रहा था। फडणवीस ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब में प्रधानमंत्री 20 मिनट तक सड़क पर फंसे रहे और वहां के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। अब महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख कह रहे हैं कि वो मोदी को पीट सकते हैं और उन्हें गाली दे सकते हैं। कांग्रेस ये क्या कर रही है? पटोले सिर्फ शारीरिक रूप से बड़े हुए हैं, मानसिक रूप से नहीं। फडणवीस के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी सामने आए। ट्वीट कर उन्होंने भी पुलिस से नाना पटोले को उनके विवादित टिप्पणी करने पर गिरफ्तार करने की मांग की। प्रधानमंत्री जी के संबंध में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा निंदनीय है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि पटोले पर गुनाह दाखिल कर उन्हें गिरफ्तार करे। इसके बाद तो बीजेपी की पूरी फौज ही मैदान में उतर आई। हर कोई बोलने लगा। कांग्रेस की विचारधारा अब नफरत में बदल गई है, इसलिए पीएम के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। नागपुर में बीजेपी नेताओं की एक टीम थाने पहुंची और नाना पटोले के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पार्टी ने नाना पटोले पर पीएम के खिलाफ विवादित बयान के लिए देशद्रोह समेत दूसरी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यह निंदनीय है। कांग्रेस, उनको अभी यश नहीं मिला होगा, लेकिन एक वैभवशाली परंपरा रखने वाली पार्टी थी। लेकिन नाना पटोले सरीके प्रदेशाध्यक्ष होने के बाद उनकी गरिमा नष्ट हो गई और 22 तरह के बयानबाजी नाना पटोले जब से प्रदेशाध्यक्ष हुए तभी से हो रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जो वक्तव्य किया है उसका मैं धिक्कार करता हूं। इसकी कीमत नाना पटोले को भुगतनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि ये राजनीति में भाषा के पतन का दौर है। वरना आप ही बताइए, प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है भला? नागपुर में बीजेपी नेता थाने पहुंच गए नाना पटोले के खिलाफ शिकायत लेकर। नाना पटोले की गिरफ्तारी की मांग होने लग गई। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, पुतले जलाए गए। कांग्रेस समझ गई थी कि बहुत बड़ी चूक हो गई है। शाम होते होते नाना पटोले सामने आए और सफाई देते हुए कहा कि वो तो उसी टाइटल वाले शहर के एक गुंडे बदमाश डॉन के बारे में बात कर रहे थे। हमारे परिसर में एक गाँव गुंड है और वहाँ के लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे। उस गुंड के बारे में मैं बात कर रहा था। उसका भी नाम मोदी है और जो बीजेपी जिस तरह से आतंक कर रही है उसका कोई इस विषय से कोई अर्थ नहीं है। जो लोग मनमोहन सिंह साहब को
प्रधानमंत्री रहते हुए चोर बोल सकते हैं। हमें पता है प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ। नाना पटोले सफाई देते देते ये भी बोल गए कि बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। मतलब नाना पटोले को कोई अफसोस नहीं है, सिर्फ पार्टी का दबाव होगा इसलिए सफाई लेकर सामने आ गए। क्योंकि पटोले की सफाई में तो कहीं से कोई अफसोस दिखाई ही नहीं दे रहा था। पटोले ने तो ऐसी टिप्पणी की है जिस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इसमें भी अपनी सियासत तलाश रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।